नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। बहकने लगेगा हो, बहकने लगेगा बदन ये तुम्हारा, कि आंखों से ऐसी शरारत करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार पटेल आप सभी को आपका YouTube चैनल स्टडी विद अजय पटेल सर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम क्लास 9 का विषय साइंस का एक अध्याय गति, जो कि अध्याय 8 में है, उसे शुरू कर रहा हूं, जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है। आपसे मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हम लोग प्रारंभ करते हैं। गति। सबसे पहला, गति क्या है? मोशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? गति किसे कहते हैं? दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की तुलना में, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की तुलना में आगे बढ़ती है तो उसे गति कहा जाता है, या उसे गतिशील अवस्था में कहा जाता है। लेकिन जो वस्तु विराम के रूप में रहती है, अपने स्थान में ही रह जाती है, उसे विरामावस्था में कहा जाता है। दोस्तों, गति का मुख्यतः दो प्रकार है। एक है रैखिक गति, एक है आवर्ती गति। पहला रैखिक गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है उसे रैखिक गति कहते हैं। जैसे ट्रेन की गति। दूसरा है आवर्ती गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल पर बार बार दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति दो प्रकार की होती है। पहला कंपनीय गति, दूसरा घूर्णन गति। फ्रेंड्स, कंपनीय गति का आशय है जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे दोलन करती है। दैट इज, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे दोलन करती है तो उसे कंपनीय गति कहा जाता है। जैसे झूला, घड़ी की लोलक, जिसको हम लोग पेंडुलम बोलते हैं। आवर्ती गति का दूसरा जो भाग है घूर्णन गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित समय में गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पंखा की गति, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की गति, जो घूमती है अपने अक्ष पर। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एक लट्टू की गति। ये सभी घूर्णन गति के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस है आपको समझाना, वो सदिश और अदिश। सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं, आप इस वीडियो को देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, सदिश और अदिश क्या है? सदिश राशि किसे कहते हैं?
सदिश राशि का मतलब होता है जिस राशि का परिमाण और दिशा दोनों निश्चित हो। परिमाण का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड, कुछ उसका द्रव्यमान हो, वजन हो। तो जिस राशि का परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। और जिस राशि का केवल परिमाण हो लेकिन दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सदिश राशि में एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हो गया हमारा त्वरण, वेग, संवेग, भार इत्यादि, ये सब जो है ये सभी सदिश राशि है। एक सदिश राशि पहचानने का आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। सदिश राशि किस कैसे लोग जानेंगे तुरंत कि यह सदिश राशि है। दोस्तों, कोई भी वर्ड दिया हो, यदि उसके शुरू में वह हो चाहे वह हो, या तो फिर बीच वाले वर्ड में वह हो, वो सदिश राशि होता है। जिस राशि में जिस वर्ड में वह शब्द आता है और शुरू में ब शब्द आता है, वो हमारा सदिश राशि होता है। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा, द्रव्यमान में वह तो आ रहा है, लेकिन ये अपवाद रूपी ये अदिश है, ये नहीं कि सदिश है। अब बोलिएगा सर इसमें भार, अरे भाई वह वाला जितना आता है या शुरू में वाला आता है वो सदिश तो है ही है, एक दो को तो रटना ही पड़ेगा ना। लेकिन द्रव्यमान जो है वो एक अपवाद रूपी है। जैसे होता है ना कि जितने भी पुरुष होते हैं सबके दाढ़ी मूछे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पुरुष आ जाते हैं जिसके दाढ़ी नहीं होता है, तो क्या उसको मर्द नहीं बोलेंगे? वही हाल है इसलिए। फ्रेंड्स, अब आते हैं अदिश राशि में क्या है? चाल, दूरी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। इसमें क्या आ रहा है? वह आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा अदिश राशि। दोस्तों, हमें आशा है कि सदिश राशि और अदिश राशि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इससे रिलेटेड दूरी। दूरी किसको कहते हैं? वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, मीटर। अब यहां एक वर्ड आया है एसआई। एसआई का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मापक पद्धति। ये एसआई का फुल फॉर्म होता है। तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर। इसके बाद है चाल। फ्रेंड्स, चाल पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं विस्थापन क्या है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन आइए समझाते हैं आपको। मान लीजिए कोई वस्तु ए पर है, ए से गया बी में, बी से गया सी में और सी से गया डी में। तो जो शुरू वाला बिंदु है और अंतिम बिंदु है, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगा, ये हमारा विस्थापन होगा। अर्थात परिभाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु और उसके द्वारा तय गई दूरी अंतिम बिंदु के मध्य के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। फ्रेंड्स, अब विस्थापन में देखिए y आया, तो जब y आया तो कौन राशि होगा? सदिश राशि। वाला सब सदिश राशि।
एक को इसको द्रव्यमान को छोड़कर सब वाला सदिश राशि, और शुरू में रहेगा ब, वो तो होगा सदिश राशि। जैसे बल, बल भी क्या है? सदिश राशि। ये विस्थापन समझ में आ गया? हाँ दोस्तों, विस्थापन एक सदिश राशि है, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जो बिंदु से चला था उसी बिंदु में आके मिल गया तो क्या हुआ? उसका दूरी क्या हुआ? 0 हुआ ना, उसके बीच की न्यूनतम दूरी 0 हुआ ना, इसलिए विस्थापन शून्य भी होता है। दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है चाल। चाल क्या है? इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की दूरी को चाल कहते हैं। आप बताइए, चाल क्या है? सदिश या अदिश? बिल्कुल सही। चाल क्या है? अदिश राशि है। वह आया का? नहीं आया। चाल क्या है? अदिश राशि। अब दोस्तों, चाल का एसआई यूनिट क्या होगा? चाल का एसआई मात्रा क्या होगा? तो सिंपल सा है, चाल बराबर क्या होता है? आइए निकालते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी का भी हम बताए थे, दूरी का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर। तो आ गया मीटर बटा समय का क्या होता है? सेकेंड। तो आ गया सेकेंड, यानी हो गया मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स, चाल हमेशा धनात्मक होती है, याद रखिएगा, चाल हमेशा धनात्मक होती है। दोस्तों, अगला है वेग। वेग क्या है? इकाई समय में वस्तु द्वारा निश्चित दिशा, ये वर्ड है। इकाई समय में वस्तु द्वारा निश्चित दिशा की ओर तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अब बताइए, वेग में व आया, जब व आया तो सदिश की अदिश? आप बोलिएगा सदिश। बिल्कुल सही, सदिश राशि है। अब यहां आता है कि वेग का एसआई मात्रा का क्या होगा? तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब यहां आता है विस्थापन, तो विस्थापन का मतलब दूरी हुआ ना, तो विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन का हो जाएगा मीटर और समय होगा सेकेंड, यानी सेम चीज हो गया मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रा का क्या हुआ? मीटर प्रति सेकेंड। ये समानता हो गया। अब आते हैं दोस्तों, त्वरण किसको कहते हैं? त्वरण, एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। याद रखिएगा, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए छोटा ए द्वारा सूचित करते हैं। आप बताइए त्वरण क्या होगा? सदिश या अदिश? तो त्वरण में व आया, तो व आया तो क्या हुआ? सदिश राशि। त्वरण एक सदिश राशि है। अब त्वरण का देखिए एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं? वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग, अब देखिए एसआई यूनिट कैसे निकलता है? वेग का भी हम निकाले थे, वेग का क्या लिखा थे? मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग जब लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड, और ये मेल बटा वाला आ जाएगा। और समय का हम बता चुके हैं, समय का क्या होता है? सेकेंड होता है, तो सेकेंड लिखेंगे। अब जो मेल बटा उसको हम गुणम चेंज करेंगे, यहाँ जगह मीटर प्रति सेकेंड, इसको गुणम चेंज करेंगे। तो एक नीचे एक है छुपा, वो एक चल जाएगा ऊपर और नीचे आएगा एस, यानी इसको गुना कर देंगे, एम एक एम और
तो बटा में ए से गुना करने पर क्या होता है, एस स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे एस स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर में आता है कि यदि त्वरण का मान ऋणात्मक हो, अगर त्वरण का मान ऋणात्मक कुछ आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, ऋणात्मक वैल्यू आता है, त्वरण का मान यदि ऋणात्मक हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे मंदन कहते हैं, उसे मंदन, रिटार्डेशन, मंदन किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि त्वरण का मान ऋणात्मक हो तो उसे मंदन कहते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से संबंधित और कुछ पॉइंट्स बचा है, उसे हम अगले वीडियो में लाएंगे, इसलिए देखना ना भूलिएगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा, उसका आप आंसर दीजिएगा। दोस्तों, आपसे मेरा प्रश्न है, उसका कमेंट में आप लिख के भेजिएगा। द्रव्यमान सदिश राशि है कि अदिश राशि है, आप कमेंट में जाइए लिख के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक भी कीजिएगा और सामने वाला बटन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।